कौन बनेगा क्लास टॉपर? शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है और छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि वे अपने विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करें। विद्यालय की सबसे बड़ी प्रतियोगिता अक्सर क्लास टॉपर बनने को लेकर होती है। यह केवल अंक प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, परिश्रम और व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी भी है। कौन बनेगा क्लास टॉपर सवाल सिर्फ एक शीर्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरक यात्रा का संकेत है, जो प्रत्येक छात्र के मन में छिपा होता है। अध्याय 1, क्लास टॉपर बनने का सपना। वह दिन था जब कक्षा में सभी छात्रों को सालाना परीक्षा के परिणामों का इंतजार था। हर्ष, एक सामान्य छात्र जो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं था, हमेशा खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना है तो उसे हर दिन बेहतर करना होगा। वह जानता था कि अगर उसे क्लास टॉपर बनना है तो उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। हर्ष का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने माता-पिता को गर्व महसूस कराए और अपने स्कूल में टॉपर बने। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका एकमात्र रास्ता है। अध्याय 2, संघर्ष और कड़ी मेहनत। हर कोई जानता था कि टॉपर बनने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन हर्ष ने यह महसूस किया कि केवल किताबों के अध्ययन से नहीं, बल्कि अपने सभी क्षेत्रों में सुधार करने से ही उसे सफलता मिल सकती है। उसने सोचा कि वह अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देगा। हर विषय को ध्यान से पढ़ना और खुद को चुनौती देना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। वह सुबह जल्दी उठता और अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता। दिन भर वह क्लास के बाद अपने शिक्षक से सवाल पूछता और हर छोटी सी बात पर ध्यान देता। दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय वह अधिक समय अध्ययन में लगाता। अध्याय 3, अवरोधों का सामना। कभी-कभी हर्ष को लगता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका परिणाम नहीं बदल रहा है। कुछ दिनों में उसे यह लगा कि उसका प्रयास किसी काम का नहीं है। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या मैं वास्तव में टॉपर बन सकता हूँ? क्या यह मेरी किस्मत है? क्या मैं इस प्रयास में सफल हो पाऊंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह महसूस किया कि बिना कठिनाई के सफलता नहीं मिलती और हर कठिनाई एक नई सीख देती है। हर्ष ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की परीक्षा है और उसे इसे हर हाल में पार करना है। अध्याय 4, समय का प्रबंधन और स्मार्ट अध्ययन। हर्ष ने महसूस किया कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना भी जरूरी है। उसने टाइम टेबल बनाना शुरू किया और उसे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत डाली। उसे यह समझ आया कि हर विषय के लिए अलग से समय निर्धारित करना और सही तरीके से पढ़ना सफलता की कुंजी हो सकती है। वह न केवल अपनी किताबों को पढ़ता, बल्कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करता और अपने कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देता। अध्याय 5, सहकर्मी और समर्थन। सभी छात्र जानते हैं कि अकेले सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। हर्ष को यह महसूस हुआ कि उसके दोस्तों और शिक्षकों का समर्थन भी जरूरी था। उसकी दोस्ती और अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग से उसने अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाया। वह समय समय पर अपने दोस्तों के साथ अध्ययन समूह बनाता और एक दूसरे से मदद लेता। इससे उसे अपनी गलतियों को समझने में मदद मिलती और उसे महसूस होता कि हर किसी का दृष्टिकोण और तरीका अलग होता है और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अध्याय 6, कठिनाई और आत्मविश्वास। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था, हर्ष की मेहनत रंग लाने लगी थी।
उसने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसके अंक धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे और उसकी पूरी कक्षा में उसकी मेहनत को पहचाना जाने लगा था। हालांकि फिर भी एक अंतर्मुखी भय था कि कहीं वह अपनी मेहनत से अपेक्षित परिणाम न पा सके। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि टॉपर बनना सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो हर दिन और हर प्रयास के साथ पूरी होती है। अध्याय 7, परिणाम और सफलता। अंत में जब परीक्षा परिणाम आया तो हर्ष का नाम कक्षा टॉपर के रूप में घोषित किया गया। लेकिन उसके लिए यह सफलता केवल अंक प्राप्त करने की बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का परिणाम था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति पूरी मेहनत और समर्पण के साथ किसी लक्ष्य के पीछे लगे, तो वह उसे हासिल कर सकता है। समापन, क्लास टॉपर बनने की असली सफलता। हर्ष की सफलता केवल अंक प्राप्त करने की बात नहीं थी। असली सफलता यह थी कि उसने अपनी मुश्किलों और असफलताओं से सीखा, संघर्ष किया और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने सीखा कि असल टॉपर वही होता है जो न केवल अपने परिणामों से खुश होता है, बल्कि हर किसी को अपने प्रयास और प्रेरणा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी कहानी, कौन बनेगा क्लास टॉपर? इस लेख में हम कौन बनेगा क्लास टॉपर के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक छात्र की यात्रा, उसके संघर्ष और टॉप करने के लिए जरूरी गुणों को समझेंगे। अध्याय 1, क्लास टॉपर बनने का सपना। हर छात्र के दिल में एक ख्वाब होता है, एक सपना कि वह किसी दिन अपने स्कूल या कॉलेज का टॉपर बने। यह सपना सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि एक प्रकार की सफलता का प्रतीक होता है। टॉपर बनने का सपना छात्र को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेरणा उसे अधिक पढ़ाई करने और अपनी कमजोरियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ाती है। क्लास टॉपर बनने का सपना एक छात्र के लिए कई चीजों का संकेत होता है। यह न केवल उसकी मेहनत और दृढ़ नायकत्व का प्रतीक होता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। टॉपर बनने का उद्देश्य केवल खुद को प्रमाणित करना नहीं होता, बल्कि यह उन सभी को दिखाने का एक तरीका होता है जो यह मानते थे कि वह सफलता हासिल नहीं कर सकते। अध्याय 2, कड़ी मेहनत और संघर्ष। क्लास टॉपर बनने के रास्ते में सबसे पहली बात जो आती है वह है कड़ी मेहनत। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के टॉपर नहीं बन सकता। यह एक निरंतर यात्रा होती है, जिसमें हर दिन सुधार करना और आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहती है। हर्ष, जो एक सामान्य छात्र था, ने अपनी कक्षा में टॉप करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह हर दिन एक निश्चित समय पर उठता और पढ़ाई में जुट जाता। उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था और उसने यह ठान लिया था कि उसे केवल अपनी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी है। शुरुआती दिनों में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। स्मार्ट पढ़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि कड़ी मेहनत। टॉपर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन से विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किसका क्या महत्व है। हर्ष ने यह महसूस किया कि समय का सही प्रबंधन और सभी विषयों में समान ध्यान देने से ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3, आत्मविश्वास और मानसिकता। क्लास टॉपर बनने के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि मानसिकता भी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी छात्र के पास आत्मविश्वास नहीं है, तो वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। हर्ष के मन में कभी न कभी यह सवाल आता था कि क्या मैं वाकई में टॉपर बन सकता हूँ? लेकिन उसने इस सवाल का उत्तर हमेशा अपने आप से यही दिया,
मैं यदि मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से भरे छात्र हर चुनौती का सामना करते हैं। उन्हें डर या चिंता नहीं होती। वे जानते हैं कि रास्ते में आने वाली समस्याएं अस्थायी होती हैं और वे अंततः उसे पार कर सकते हैं। हर्ष ने भी यह महसूस किया कि अगर वह अपनी मेहनत में विश्वास रखेगा तो वह किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम होगा। अध्याय 4 समय का प्रबंधन और योजनाबद्ध पढ़ाई। क्लास टॉपर बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सही प्रबंधन। यदि किसी छात्र को अपने समय का सही उपयोग करना नहीं आता तो वह किसी भी कार्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। हर्ष ने एक ठोस समय सारणी बनाई थी जिसमें पढ़ाई, आराम और अन्य गतिविधियों का एक अच्छा संतुलन था। वह सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले सबसे कठिन विषय पर ध्यान देता। फिर वह अन्य विषयों को धीरे धीरे हल करता। हर्ष ने यह भी महसूस किया कि हर दिन अगर कुछ नया सीखा जाए तो यह आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अध्याय 5 सहकर्मी और परिवार का समर्थन। क्लास टॉपर बनने के लिए सिर्फ खुद की मेहनत ही नहीं बल्कि सहकर्मियों और परिवार का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। हर्ष ने यह महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत मेहनत पर निर्भर नहीं थी बल्कि उसके दोस्तों और परिवार का भी योगदान था। उसके माता-पिता ने उसे हमेशा प्रेरित किया और जब वह थक जाता था तो उसके परिवार के सदस्य उसे अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्साहित करते थे। उसके दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे प्रेरित करने लगे थे। हर्ष का मानना था कि दोस्तों का सहयोग और सही मार्गदर्शन भी सफलता के रास्ते में बहुत सहायक होता है। कभी-कभी एक अच्छा साथी आपको अपनी गलती सुधारने का मौका देता है और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 6 सफलता और परिणाम। अंत में वह दिन आया जब सभी छात्र परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। हर्ष को भी अपने परिणाम का इंतजार था। उसने पूरी मेहनत की थी और अब उसे उम्मीद थी कि उसका प्रयास रंग लाएगा। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, हर्ष का नाम क्लास टॉपर के रूप में सामने आया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया काम रंग लाया था। परिणामों के बाद हर्ष ने महसूस किया कि क्लास टॉपर बनना सिर्फ अंक प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक परीक्षा होती है। उसके लिए सफलता का मतलब केवल पुरस्कार नहीं था, बल्कि यह उसकी पूरी यात्रा का प्रमाण था कि उसने कैसे कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। समापन। क्लास टॉपर बनने का असली अर्थ। क्लास टॉपर बनने का असली मतलब यह नहीं होता कि आपने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आपने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हर्ष की सफलता केवल अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी यात्रा का प्रतीक थी, जिसने उसे आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और सही मानसिकता सिखाई। टॉपर बनने के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ता है, वही असली टॉपर बनता है। कौन बनेगा क्लास टॉपर? यह सवाल हर छात्र के दिल में है, लेकिन जब आप अपने प्रयासों में समर्पण, ईमानदारी और संघर्ष को जोड़ते हैं, तो आप खुद ही उस सवाल का उत्तर बन जाते हैं। यह लेख कौन बनेगा क्लास टॉपर के बारे में था, जो एक छात्र की यात्रा, उसके संघर्ष और सफलता के बारे में था।